नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश में विकास के कई आयाम एक साथ दिखाई दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का संदेश दिया, तो वहीं तकनीक आधारित सुशासन, शिक्षा, सुधार, किसानों के हित और प्रतिभाओं के सम्मान को लेकर भी महत्वपूर्ण पहल सामने आई। एक और प्रदेश भर में वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उच्च शिक्षा में नवाचार, किसानों को राहत और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के साथ सरकार ने विकास और पर्यावरण के संतुलित मॉडल का संदेश देने का प्रयास किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पर्यावरण संरक्षण को भारतीय संस्कृति का मूल आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारत की परंपराओं में प्रकृति को पूजनीय माना गया है और पेड़ पौधों को जीवन का स्वरूप समझा गया है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि प्रकृति के संरक्षण के बिना विकास की कल्पना अधूरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। शुरुआत करने में माननीय प्रधानमंत्री का आशीर्वाद सफल हुआ। उसके बलबूते पर उस समय के छोड़े गए चीते धीरे धीरे करके विश्व के सामने एक आदर्श रूप में, एक तरह से एशिया महाद्वीप पर पुनर्बसाहट का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर के निकल के आए। ऐसे एक नहीं, सभी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से लगा करके हर क्षेत्र के लोगों के लिए, किसान, महिला, युवा, गरीब, हर वर्ग के कल्याण के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से उनके काम चल रहे हैं, मैं उनको दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। सफलता शासन के 12 वर्ष पूरे करते हुए आगामी शासनकाल के सहित 2029 में वह पुनः अपनी इसी प्रकार की सत्ता संचालन की सुविधाओं के साथ देश की सेवा करते रहे। ये मैं कामना करता हूँ। बाबा महाकाल निश्चित रूप से उनको सफल करेंगे और भारत के लिए सौभाग्य की बात होगी। उनके माध्यम से हमारी सरकार भी यूनियन कार्बाइड जैसे एक बहुत 40 साल पुराना एक कठिन और कई प्रकार का काला प्रश्न भोपाल और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए था, जब पर्यावरण को चुनौती देते हुए एक कारखाने को संचालन करने दिया गया। संचालन करने के बाद हुए परिणाम के बलबूते हजारों लोग मारे गए, लेकिन उस काल में न तो कारखाने वाले को, न कारखाने से जवाबदार लोगों को कोई दंडित किया गया। हजारों लोग काल कवलित हो गए, कई लोग अपाहिज हुए, कई प्रकार के कष्ट लोग सहन करते हुए गैस पीड़ितों के नाम से जाने गए। हमारी सरकार ने उस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए यूनियन कार्बाइड स्थल को स्मारक के साथ कई प्रकार से भोपाल के विकास में उसका योगदान देने के साथ उस काल के उस कचरे को जलाने का माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन करने का भी एक उत्कृष्ट कार्य किया, जो सरकार के सुशासन के सिद्धांतों में हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता भी आती है। काल के उस गलती के कारण से भविष्य में ऐसी गलती न हो, इसके प्रबंधन भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमारी वन्य संपदा, जैव संपदा, खनिज संपदा और पर्यावरण हितैषी नीतियों के कारण से देश भर में मध्य प्रदेश की अलग पहचान बन रही है। हमारा पर्यटन का क्षेत्र लोगों को रोजगार दिलाने में काम कर रहा है और ऐसे कई कामों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार समूचे पखवाड़े को भी मना रही है। लेकिन आज तो पर्यावरण दिवस है। मेरी अपनी ओर से पर्यावरण प्रेमियों को, प्रकृति प्रेमियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई। भोपाल स्थित एपेक्स बैंक परिसर में मुख्यमंत्री ने आम का पौधा लगाकर वृहद वृक्षारोपण महाअभियान का शुभारंभ किया। सहकारिता विभाग और एपेक्स बैंक के सहयोग से प्रदेश भर में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान 21 जून तक चलाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन भावनाओं से जोड़ने वाला प्रयास बताते हुए कहा कि हर नागरिक यदि एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो प्रदेश को और अधिक हरित एवं पर्यावरणीय रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। सहकारिता के माध्यम से अपेक्स बैंक पर और
विभाग के माध्यम से 1 लाख पेड़ एक दिन में लगाने का आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह संकल्प किया गया। मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूरे होने के 5 जून से 21 जून तक का ये जो पखवाड़ा मनाया जा रहा वाला है, उस पखवाड़े के अंतर्गत आज वृक्षारोपण की शुरुआत हुई है। इस अवसर पर सरकार सहकारिता के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कई प्रकार के किसान कल्याणकारी वर्ष के नाते से काम कर रही है। उसी सिलसिले में प्रयास करेंगे आने वाले समय में हम अपने किसानों का जो 1 साल का ऋण की अवधि बढ़ा करके उसको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने सभी प्रकार की दोनों फसलों के साथ 31 मई तक वो अपने एक तरह से जो 1 साल के अंदर जिसका टेन्योर रहेगा वो 31 मार्च जरूरी नहीं रहेगा, उसको संशोधित करने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से जो सोसाइटियों में कोई कारण से अधिकारी कर्मचारियों की गड़बड़ियों के कारण से वो सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति पे कार्रवाई करेंगे, सोसाइटी पे नहीं। ऐसे कई निर्णय करके हम सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। विभाग इनके बारे में प्रस्ताव लाने वाला है, कैबिनेट के माध्यम से हम इसमें समाधान ढूंढेंगे और साथ साथ दूध उत्पादन में भी सहकारिता के दायरे को लगाकर न केवल दूध उत्पादन सभी प्रकार के दूसरे क्षेत्रों में भी इंडस्ट्री से लगा करके माइनिंग तक हर सेक्टर में सहकारिता का दायरा और बढ़ाते जाएंगे। बिना सहकार नहीं उद्धार, इस भावना के बलबूते पर हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष में गरीब, महिला, युवा, किसान सभी वर्गों को सहकारिता से जोड़ने का काम कर रही है। मुझे संतोष है सहकारिता विभाग इसमें सफलता के साथ काम कर रहा है और आगे और सफल होने की मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में 2 महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त हुए। ई नगर पालिका की साइबर सुरक्षा व्यवस्था को स्वर्ण पुरस्कार और महाकाल क्षेत्र में एआई आधारित निगरानी प्रणाली को रजत पुरस्कार मिला है। सरकार ने इसे डिजिटल प्रशासन और पारदर्शी शासन की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। तकनीक के माध्यम से नागरिक सेवाओं को सरल, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली ये पहचान मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार परक पाठ्यक्रमों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने राज्य स्तरीय मूल्यांकन परिषद के गठन, नए महाविद्यालयों की स्थापना और आधुनिक तकनीक शिक्षा के विस्तार के निर्देश दिए। कृषि, फूड प्रोसेसिंग और नवाचार आधारित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। साथ ही कॉलेजों में AVGC लैब और डिजिटल स्टूडियो जैसी आधुनिक सुविधाओं के विस्तार से विद्यार्थियों को नई तकनीकों से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। उज्जैन की युवा कलाकार दीक्षा ने चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की सूक्ष्म पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। मुख्यमंत्री ने उनकी इस अनूठी उपलब्धि पर बधाई दी और इसे प्रदेश की प्रतिभा का उत्कृष्ट का उदाहरण बताया। इसी दौरान पद्मश्री सम्मानित पुरातात्विक डॉक्टर नारायण व्यास और शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित कलाकार उमाकांत गुचेंदा ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। ये कार्यक्रम प्रदेश की सांस्कृतिक, कलात्मक और बौद्धिक विरासत को सम्मान देने का प्रतीक बना। वृक्षारोपण अभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत भी दिए। उन्होंने अल्पकालिक कृषि ऋण की अदायगी अवधि बढ़ाने की संभावना पर विचार करने की बात कही। साथ ही सहकारी संस्थाओं में अनियमितता की स्थिति में पूरी संस्था को दोषी ठहराने के बजाय जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई की नीति अपनाने के संकेत दिए। इससे किसानों और सहकारी संस्थाओं को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है तथा सहकारिता व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने का संदेश गया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासन संचालन के सफलतापूर्वक 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 5 जून से लगाकर 21 जून योग दिवस, पर्यावरण दिवस से लगाकर 21 जून तक लगातार चलने वाले पखवाड़े के अंतर्गत आज यहाँ सहकारी भवन के आधार पर सहकारी मंत्रालय और अपेक्स बैंक के माध्यम से 1 लाख पेड़ लगाने का जो अनुपम निर्णय लिया है और इस अवसर पर मौजूद हमारे प्रदेश भर के अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, एक साथ कई प्रकार के कामों को करने का यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो वर्तमान का शासनकाल दिखाई दे रहा है, आज के इस अवसर पर
वास्तव में हम सबके गौरव की बात है। दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और गरीब आदमी गरीब कठिनाई के बीच में भी शासन संचालन करने के लिए जो शासन के माध्यम से उत्कृष्ट उदाहरण बना रहे प्रधानमंत्री जी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। अपेक्स बैंक के माध्यम से सहकारिता कैंपस के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी तो कितने प्रकार से बढ़ावा दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति को, खासकर किसान परिवारों को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया। हमसे पूर्ववर्ती राज्य भी और अब मध्य प्रदेश भी दूध उत्पादन में सहकारिता का प्रवेश करने के बाद आजादी के साथ ही माननीय उस समय के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से हमारे लिए अमूल ने दुनिया भर में सहकारिता के आधार पर गुजरात के किसानों को समृद्ध किया, दूध उत्पादन को लेकर के एक नया माहौल बनाया, और उसी के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने गुजरात को समृद्ध मुख्यमंत्री के नाते किया, और अब देश भर में दूध की आमदनी बढ़ा करके किसानों के लिए और एक नया मार्ग, आय का मार्ग, उनको समृद्ध करने का मार्ग, एक तरफ वो किसानों के लिए बिजली, पानी, बाकी चीजों को प्रबंधन करते हुए, और दूसरी तरफ अलग से आय की आमदनी के मामले में प्राकृतिक खेती से लेकर कई क्षेत्रों में दूध के लिए गौमाता का जो महत्व है, ऐसे में नेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से सांची के ब्रांड को मजबूत करते हैं। जब हम किसानों की समृद्धि बात कर रहे हैं तो किसान कल्याण वर्ष में इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि अब आने वाले साल में हो सकता जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आप साल का एंड 31 मार्च के बजाय 31 मई तक ले जा करके पूरे प्रदेश के किसानों को बड़ा लाभ देने का प्रयास करेंगे, ताकि साल भर में एक बार वो अपना पूरा टर्नओवर कर सके। ऐसे कई प्रकार के काम किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन आज तो हम अपने पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, और पर्यावरण दिवस के माध्यम से जैव संपदा, हमारी अपनी वन संपदा, वन्य जीव संपदा, सब प्रकार के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही, और अच्छे से काम करते हुए अपने माननीय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होकर के उनके इस सबल सुशासन के लिए शुभकामना देती है, बधाई देती है। ये टेन्योर तो पूरा करेंगे ही सही। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2029 में फिर एक बार सरकार बनेगी। जोरदार ताली बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और एक बार फिर सुशासन के नए संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी और आगे बढ़ेंगे, और अमृतकाल 2047 तक देश दुनिया के सामने सबसे अग्रणी भूमिका में रहेगा, और मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 की स्थिति में ले जाएंगे। जब मध्य प्रदेश को ले जाएंगे उसमें कोऑपरेटिव की भूमिका भी सबसे बड़ी होने वाली है, कि बिना सहकार नहीं उद्धार। सहकार के माध्यम से तो सरकार और समाज के साथ चलने का एक नया संकल्प का आनंद आता है। तो जब मैं अपनी ओर से पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई दे रहा हूँ, प्रदेशवासियों को बधाई दे रहा हूँ, तो आइए सहकारिता के माध्यम से हम नए संकल्प के साथ फिर आगे बढ़े। तो मेरे साथ आज के इस अवसर पर इस आनंद का भी आनंद लें, और एक बार फिर पर्यावरण दिवस की आप सबको बधाई देते हुए मेरे साथ गगनभेदी नारे के साथ, जयकारे के साथ लगाएं, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश ने हरियाली, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और किसान कल्याण को एक साथ आगे बढ़ाने का संदेश दिया। वृक्षारोपण से लेकर ई-गवर्नेंस सम्मान तक कई उपलब्धियां सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।